आओ साथ संगत जी जुड़ो, जल्दी जल्दी जुड़ो, जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए साथ संगत जी। आओ साथ संगत, बहुत बढ़िया। जुड़ो, जरनैल सिंह जी, दर्शना जी, धन निराकार जी, दर्शना जी जुड़ो, और भी जुड़ो सभी, धन निराकार। आओ साथ संगत जी, शुरू करिए आज की ज्ञान चर्चा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। बोले परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। बोले सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। बोलो सर्व संत समाज की जय। जुड़ो जी, प्रवीण कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज की ज्ञान चर्चा शुरू करो। आओ सर्वप्रथम साथ संगत जी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलते हैं और प्रवीण लांबा जी और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करके उनसे आज की ज्ञान चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास, बेनती, प्रेयर, प्रार्थना, आरती। क्योंकि जब भी हम कोई शुरू कार्य करते हैं, शुभ काम करते हैं, और मेरे ख्याल में परमेश्वर की चर्चा करना और सुनना इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। सो आओ सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में वंदना करेंगे, जिनकी अपार कृपा से साथ संगत जी हम सबको एक दूसरे के रूबरू होने का मौका मिलता है। सो मेरे ख्याल में इससे बड़ा और इससे श्रेष्ठ और कोई दिन नहीं हो सकता, और कोई घड़ी नहीं हो सकती, समय नहीं हो सकता। सो आइए सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बेनती। आओ प्रवीण लांबा जी, आपका स्वागत है। और शासन जी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में वंदना, प्रेयर, प्रार्थना। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को,
निराकार जिस दर्श दिखाया, दुखा विचों कढ़ के सुखा सेती नाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बीच समाया। दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिलड़ाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए, सतगुरु प्रियतम नाथ। बोलो सदगुरु भगवान की जय। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। साध संगत जी, बड़े प्यार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। सुहाओ आज का पावन विचार जो है साध संगत, पहले ही संतवाणी के एक शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि संतों की वाणी का, अपने गुरुओं की, रहबरों की, रहनुमाओं की कही गई बातें, उनकी कही गई, उनके मुखारविंद से निकलेगी जो वाणी है, उनके जो अनुभव हैं, वो 16 आने सच है साध संगत जी, बिल्कुल सत्य हैं। और ऐसी वाणी ऐसे कहे गए जो हमारे गुरुओं के, रहबरों के, संतों के, महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के, पीर पैगंबर, औलिया, अवतारों के जो वाणी है, जो उनके मुखारविंद से निकले गए पावन शब्द हैं, जो डायरेक्ट ही, सीधे ही परमात्मा को, परमेश्वर को, इस पारब्रह्म निराकार भगवान को संबोधित करते हैं। स्वभाव आज का जो पावन वाणी का शब्द है साध संगत जी, वो है साधो मोहे ऐसा सदगुरु भावे। साधो मोहे ऐसा सदगुरु भावे, सत नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहे प्यावे। पर्दा दूर करे आंखों का, निज दर्शन दिखलावे। और जाके दर्शन स्वामी दर्शे, जाके दर्शन स्वामी दर्शे, ऐसी राह लखावे। साधो
मोह ऐसा सदगुरु भावे, साधो मोह ऐसा सदगुरु भावे। सो आज साध संगत जी इसी बात के ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में, इस मनुष्य जीवन में कैसा सदगुरु हो, कैसा हमारा पथ प्रदर्शक हो, आध्यात्मिक जो गाइड है, हमारा स्पिरिचुअल गाइड है, आध्यात्मिक गुरु वो कैसा होना चाहिए और कैसे उसके लक्षण होने चाहिए। क्योंकि सभी संत महापुरुषों का अपना अपना पहुंच है, अपनी अपनी उड़ान है। तो सभी संतों को चाहे वो किसी भी गति में रमण करते हैं, उन सबको साध संगत जी शत शत प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि किसी भी गुरु की, किसी भी संत महापुरुष की, ज्ञानी जन की संगत में बैठकर हमें अच्छा ही मिलता है, कोई बुरा नहीं मिलता। सभी जो संत महापुरुष हैं वो जीव को एक अच्छी राह दिखाते हैं और परमेश्वर से मिलने की राह दर्शाते हैं, उसके ऊपर चलने की प्रेरणा देते हैं और कैसे चला जाए उसको वो योग और युक्ति बताते हैं। सो इसलिए जो मनुष्य जीवन है वो हमें मिल गया है साध संगत जी। और मनुष्य जीवन में जो सबसे पहला और जो सबसे अंतिम जो काम है वो है समय का तत्वदर्शी आत्मगुरु, आत्मज्ञानी, आत्मदर्शी, ब्रह्मवेता, तत्ववेता सदगुरु की पावन चरण शरण। ये हमारे जीवन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हैं। दो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये मनुष्य जन्म हमें मिल गया। सो इसमें हमने यही जानना है, यही पहचान करनी है कि परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, निर्गुण निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार परमात्मा, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं साध संगत जी, जिस परमात्मा को हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, तो ऐसा परमात्मा, ऐसा परम तत्व के बारे में हमें कौन समझाएगा, कौन ज्ञान देगा, कौन हमें पहचान कराएगा। सो ये जो प्रश्न है ये सब के आगे जब तक उसको सदगुरु की चरण शरण नहीं मिलती तब तक उसके जीवन में एक हिमालय की तरह ये प्रश्न खड़ा रहता है। और ये एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा सवाल है कि जब तक ये सुलझता नहीं है, ये हल नहीं होता, तो तब तक साध संगत जी हमारे जीवन में कोई सुकून, कोई सुख, कोई शांति और मोक्ष और मुक्ति वाली बात तब तक नहीं बन सकती। सो ये सच है, ये सच है, ये 16वां सच है कि परमेश्वर एक था, एक है, एक ही रहेगा। कोई 10, 20, 100, 50 परमात्मा नहीं है, एक ही परमेश्वर है जो सबका परमपिता है, जो सबसे पहले था। यहां पर ये परब्रह्म, निर्गुण निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार परमात्मा यही सबसे पहले यहां पर था, यही अब वर्तमान में है और यही आगे आने वाले भविष्य में रहेगा। और ये भी सच है साध संगत जी कि परमेश्वर का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, परम तत्व का दर्शन हमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। और मनुष्य जन्म से जो निचली जो जोनियां हैं उनमें परमात्मा का ना ज्ञान हो सकता है, ना परमात्मा का ध्यान हो सकता है और ना ही परमात्मा की पहचान हो सकती है। तो मनुष्य जन्म जो है इतना श्रेष्ठ है। और जो
मनुष्य जन्म है साध संगत जी, मनुष्य के अंदर अनेकों प्रकार के गुण हैं, अवगुण हैं, लेकिन जो सब्र है, संतोष है, शील है, शीलता है, क्षमा याचना है, भक्ति भाव है, नाम भक्ति है, समर्पण भाव है, शरणागत भाव है, तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये सारे गुण हैं, एक ऐसे इंसान में पाए जाते हैं जो परमेश्वर का दीवाना होता है, अपने सदगुरु का दीवाना होता है। तो साधो मोहे सोई सतगुरु भावे, साधो मोहे सोई सतगुरु भावे, सत नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोहे प्यावे, पर्दा दूर करे आंखों का निज दर्शन दिखलावे, और जाके दर्शन स्वामी दर से ऐसी राह बतलावे। सो साध संगत जी, ऐसे सदगुरु का, ऐसे स्पिरिचुअल गाइड का, जो परमात्मा को तत्व से जानता हो, जिसने परमात्मा को मालिक के कुल हस्ती को देखा हो, खुली आंखों से भी देखा हो और आंखें बंद करके भी देखा हो, जो परिपूर्ण परमात्मा के साथ मिलकर परिपूर्ण हो गया हो, जिसने यह जान लिया हो कि मेरा निज स्वरूप ही मेरा परम तत्व है, आत्म तत्व है, यही मेरा निज स्वरूप है, ये मेरा जो असली स्वरूप है, मेरा जो असली परिचय है, ये जो शरीर है, ये मेरा असली परिचय नहीं है। इसके अंदर जो सत्य, चेतन और अनंत स्वरूप परम तत्व का अंश आत्मा है, आत्म तत्व है, ये मेरा असली स्वरूप है। तो इसलिए ये हिदायत दी गई है कि हमारा सदगुरु ऐसा होना चाहिए। साधो मोहे सोई सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सदगुरु चाहिए, हमें ऐसे सदगुरु को सत सत नमन करना चाहिए, ऐसे सदगुरु का वंदन अभिनंदन करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए। साधो मोहे सोई सतगुरु भावे, ऐसा सदगुरु मुझे भाता है, ऐसा सदगुरु मुझे चाहिए। सत नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोहे प्यावे, ऐसा सदगुरु, ऐसा पथ प्रदर्शक, ऐसा आध्यात्मिक गुरु जिसने पहले सतनाम रूपी प्याला पिया हो, यानी कि जिसको सनातन जो परम तत्व है, जो शाश्वत है, जो साक्षी है, जो निर्गुण है, निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, जो सत नाम है, सच्चा नाम है, जिसने इस पार ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो ये सार शब्द है, जो ये सत नाम है, जो ये अकाट्य सत्य है, अकाट्य सच्चाई है, जिसने इसका साथ होने का अनुभव किया हो, जिसको ये ज्ञान हो गया हो, ये बोध हो गया हो, ये रियलाइजेशन हो गई हो कि जिसकी मैं शरण में बैठा हूं, वास्तव में इसने परमेश्वर के नाम का प्याला पिया हुआ है और इसके ऊपर परमात्मा की जो अमोलक दात है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो अनमोल रत्न है, जिससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता, जो सर्वश्रेष्ठ है, समर्थ है, सब कुछ करने में कॉम्पिटेंट है, एब्सोल्यूट है, परिपूर्ण है, और जो सारी सृष्टि की, सारे इस अखिल ब्रह्मांड में जो कायनात हमें दृष्टिमान, जो जगत चरम नेत्रों से दिख रहा है, जो इसकी सारी की संरचना करता है, परवरिश करता है और संहार करता है, और आप
ऐसे ही अडोल का अडोल रहता है, अपनी ही मौज से इस परमेश्वर, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा के अंदर एक हलचल होती है, वो करता नहीं है, इसमें स्वयं होती है, स्वतः होती है, और एक क्षण मात्र में ये सारी सृष्टि का सृजन कर सकता है, संरचना कर सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के रूप में परमात्मा सारी सृष्टि की संरचना करता है, क्रिएशन करता है। और फिर हम कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में, भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में सारी जो क्रिएशन है इसकी परवरिश करता है, और देवाधिदेव भगवान शिव के रूप में सारी सृष्टि का संहार करता है। सो जिसको ये पता हो ऐसा सदगुरु, और ये जो ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है, सतोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, इनसे परे जो निर्गुण और निराकार स्वरूप है, जिसको ऐसा ज्ञान हो, इसका बोध हो, इसकी एहसास हो, इसके अंगसंग होने की रियलाइजेशन हो कि मेरा परम पिता परमेश्वर, my almighty God is always with me and I always try to act upon the advice of my almighty परम पिता almighty God, this निर्गुण जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा। प्रियतम नाम है परमात्मा का, प्रियतम नाम है परमात्मा का, कि जो इतना प्रिय है कि जिससे ज्यादा कोई प्रिय हो ही नहीं सकता, जो अपने आप में बिल्कुल सच स्वरूप है, सत्य ही सत्य है, आनंद ही आनंद है पना ही है पना है, और जिसके अंदर में सर्वव्यापकता का गुण है, जो सर्वव्यापी है। ऐसा इस अखिल ब्रह्मांड में एक कण भी ऐसा नहीं है साध संगत जी जहां पर परम तत्व ना हो। ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार परमेश्वर, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, जहां पर ये ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये परम सत्ता सब जगह पर है, सब इसी के अंदर है, और ये सब के अंदर है। साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, सृष्टि में सृष्टा है, सृष्टा में सृष्टि है, जगत में जगदीश्वर है और जगदीश्वर में जगत है, रब में सब है और सब में रब है। यानी कि ये ओत प्रोत हैं। सो सीधा सीधा आपने ये समझ लेना चाहिए कि जो परमेश्वर है, जो परम तत्व है, वो साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। सो इसलिए हमें ऐसा सदगुरु चाहिए, ऐसा सदगुरु चाहिए, ऐसा हमारा स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए जो हमें सर्वश्रेष्ठता का ज्ञान करा सके, जो सर्वश्रेष्ठता का बोध करा सके, जो हमें एब्सोल्यूटनेस एंड कंप्लीटनेस का ज्ञान करा सके, एहसास करा सके, रियलाइजेशन करा सके। ऐसा हमारा स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए। ऐसा ब्रह्म को जानने वाला सदगुरु होना चाहिए। सो जब हमें ऐसे सदगुरु की पावन चरण शरण मिल जाएगी साथ संगत जी, तो उसमें संख्या ही नहीं रह जाता, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि हमारे जीवन का, आपके जीवन का कल्याण ना हो, निश्चय ही होगा। लेकिन मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं ये सत्य बात आपको कह रहा हूं। मैं किसी गुरु विशेष की, धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। एक जो सत्यता है, जिसका प्रमाण हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में मिलता है कि जो तत्वदर्शी सदगुरु होता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानते हैं वो मेरे समवन रेयर एंड द रेयरेस्ट भक्त होते हैं। यानी कि बहुत गिने चुने लोग ऐसे होते हैं, बहुत गिने चुने ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष, सदगुरु ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को तत्व से जानते हैं।
ज्यादातर क्या होता है, परमात्मा को लोग मानते ही मानते हैं, बिना जानकारी से, बिना पहचान से, ऐसे ही अपने ही तौर तरीके बनाकर परमेश्वर को मानना शुरू कर देते हैं। और जो इंसान इस तरीके के मनमुखता, ये मनमुख लोगों का रास्ता है। जो इस मनमुखता के रास्ते पर साथ संगत ये चलता है, वो जीवन में कभी भी अपनी मंजिल मकसूदा तक नहीं पहुंच सकता, वो कभी भी सत्यता से वाकिफ नहीं हो सकता, वो कभी भी परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा जीव बेगमपुरा में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, ये साथ संगत जी अनादि काल से चली है। जितने भी पीर फकीर पैगंबर और ये अवतार सृष्टि के ऊपर अवतरित हुए, उनका आगमन हुआ है, उन्हें जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, तो वो किसी ना किसी की शरण में गए हैं और उनको कहीं ना कहीं से ये अपने निज स्वरूप का ज्ञान हुआ है, अपने आप को जानने की विद्या उन्होंने सीखी है। तो ये कहना कि अमुक गुरु का कोई गुरु नहीं था, मेरे ख्याल में ये बात जस्ती नहीं है। किसी का कोई ना कोई पथ प्रदर्शक तो जरूर होता है। जैसे ये जगत सारा अखिल ब्रह्मांड है, सारा जगत है, ये भी किसी ना किसी ने इसकी रचना की है। तो अगर हम इस बात को समझते हुए भी ये मानना शुरू कर दें कि ये जो जगत है, ये जो कायनात है, ये सारी क्रिएशन है, ये अपने आप बन गई, तो ये बात नहीं, किसी का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मेरे बोलने का कोई कारण है। आप जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके भी देखने का कोई ना कोई कारण है। तो कोई हमें स्थूल का ज्ञान देता है, स्थूल चीजों की पूजा अर्चना आदि करने का उपदेश देता है। कोई हमें देवों की आराधना का उपदेश देता है। कोई हमें और कोई मंत्र आदि जपने का उपदेश देता है। कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति को जागृत करने का उपदेश देता है। कोई अपने शरीर में, जैसे मैंने कल भी बताया था कि चक्र हैं, उन चक्रों के ऊपर जो भी शक्ति का वास होता है उसको जागृत करने की विद्या बता देता है, कला बता देता है। और उस जीव को अगर वो वास्तव में नित्य प्रति साधना को करता है, अभ्यास करता है, तो जिस चक्र का वो ध्यान करता है, उसी चक्र के ऊपर जो शक्ति का वास है, जिस दिव्य शक्ति का वास है, तो उसको निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन कहने और सुनने में आसान होता है। जो देवयान मार्ग है वो बहुत टेढ़ा मार्ग है, तो उसके अंदर बड़ा संयम चाहिए, बहुत साधना चाहिए, बड़ी नित्यता चाहिए। लेकिन जो संत मार्ग है साध संगत जी, ये बहुत सहज है, बहुत सरल है। और जो ज्ञान योग है, जितने भी हमारे अध्यात्म के अंदर योग हैं, जितने हमारे अध्यात्म के अंदर योग हैं, उन सब योगों में सबसे श्रेष्ठ जो योग है वो ज्ञान योग है। और जो आपको ये ज्ञान योग बताया जाता है, आपको वो रहस्य पहले ही दिन बता दिया जाता है कि देखो, ये वो परमेश्वर है जिसको आप जन्म जन्मांतरों